ना ही पगड़ी उगड़ी के जोन बाज वहाँ इसे रहा जोन बाज जैसे आज चलता बा वैसे तब वो चलता रहा। शादी चाहे हो चाहे ब्याह हो, जब माड़ो नहीं छाएंगे तो फिर शादी में पगड़ी पारे। माड़ो कैसे छवाते हैं आप लोग के? माड़ो फिर कैसे रस्म वगैरह होती है? चार ऊपर छप्पर छाया जाता है। नहीं छाया जाता था लेकिन अब नहीं छाया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोगों के पैर की कंडीशन बहुत खराब हो गई इतने सालों से। दिखा दीजिए जरा पैर अपने। ये देखिए, इस गांव में कोई शायद ही ऐसा होगा जिसने जूते पहने होंगे। पैर खराब हो चले हैं, एड़ियां खराब हो चली हैं, लेकिन जो पूर्वजों की कसम थी, जो पूर्वजों ने सिखाया था और कहा था कि जब तक भगवान रामलला विराजेंगे नहीं अपने घर में तब तक हम जूते नहीं पहनेंगे। दिक्कत नहीं होती आप लोग को जाड़े में? चलते चलते मजबूत हो गया, पैर इतने मजबूत हो गए हैं तलवे कि हमको बहुत पैर मजबूत, बहुत मजबूत। भगवान राम जिस तरीके से मजबूती दे रहे हैं इनको। जी चलिए मैं कुछ और लोगों से बात कर लेती हूँ। आप लोग ये बताइए, इनके तो नाखून भी पैर के खराब हो गए, लेकिन पूरी कहानी क्या है इस बीच में? पूरी कहानी आखिर कैसे पता चला कि आपके दादाजी ने, दादा के दादाजी ने जब ये कहा होगा कि हमें जूते नहीं पहने, हमें पगड़ी नहीं पहननी है? शुरुआत कहाँ से हुई, कहानी क्या है? असल में जब मंदिर ध्वस्त किया गया तो यहाँ के हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई में शहीद भी हुए। इस घटना को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने घर के पूर्वज अपने आने वाली जनरेशन को बताते रहे। इसी क्रम में हम लोग भी जाने किस तरह से हुआ और उस लड़ाई में हम लोगों का भी योगदान रहा। जो पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी उन्होंने तो अपना बलिदान दिया और हम लोग उस लड़ाई में आज तक अनवरत उन्हीं संकल्पों को पूरा करते हुए लड़ाई के क्रम में आगे बढ़ते रहे। आप लोग अपने आप को भगवान राम का जो है वंश मानते हैं, सूर्यवंशी ठाकुर चूंकि वो भी थे और आप लोग हैं। और जिस तरीके से त्याग की अगर बात की जाए तो जो यंग जनरेशन है जब पूछती है आपसे कि क्यों नहीं जूते पहने हम, क्यों नहीं चमड़े के जूते पहने हम, क्यों नहीं हम छाता पहने हम, तो क्या कहते हैं आप? हम उस वंश के हैं जहाँ पिता की आज्ञा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष सहर्ष जंगल चले गए। माँ कौशल्या के पूछने पर कि बेटा जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन सतवत समाना। अगर माँ कैकेयी ने कहा हो और पिताजी ने कहा हो तो अयोध्या से बढ़ करके तुम्हारे लिए वो जंगल होगा। हम उस वंश के हैं। हम अपने बच्चों को इस तरह से बताते हैं कि हमारे पूर्वज अगर इतना त्याग किए थे, अपने पिताजी के आज्ञा का पालन किए थे, तो आपको भी इसी तरह से होना चाहिए। और जो संकल्प है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं, आप भी निर्वहन करो। ठीक है। आप चाचा, आपके तो पैर बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, नाखून भी खराब हो गए हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हम तो 60 से ऊपर हैं। 60 से ऊपर हो गया। ये तो आपकी एड़ी भी खराब हो गई है। आपने अब तक जूते नहीं पहने? नहीं जी। जाड़ा गर्मी बरसात शादी ब्याह रोजगार नौकरी कैसे करते हैं? सब ऐसे जला चढ़ जाते, खेती बाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी भी करते हैं। तुम्हें भी ऐसे ही जाते हैं? सब आना जाना ऐसे। तो अब तो मंदिर बनकर तैयार हो गया है, अब आप लोग पहनेंगे जूते? हम भी जूता जरूर पहनेंगे। अच्छा, आपकी जब शादी हुई होगी तब पगड़ी पहनी थी आप? नहीं जी, पूरे गांव में कोई नहीं पहना? पूरा हाँ कोई गाना। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि जो कहानी है इसके पीछे, जब कहा जाता है कि जब जो बाबर था वो अपने मीर बाकी को लेके हमला करने के लिए पहुंचा था, उस वक्त बहुत लोगों ने जान दी, अपनी त्याग दिया। इसके बाद कसम खाई गई कि नहीं, जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक हम। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, जो जिसे जोड़ती है आप लोगों की पीढ़ी, वो कहानी क्या है? वो कहानी है कि हमारे दादा बाबा जब वहाँ शहीद हो गए तो उसके बाद से जो उन्होंने कसम खाई थी उस प्रतिज्ञा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है, हम लोगों की प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है। 22 तारीख को रामलला गर्भगृह में स्थापित होने जाने हैं। इसके बाद हम लोग अपने पूर्वज का ध्यान दे करके और मंत्रोच्चारण द्वारा सारे पूजा पाठ करके दीपावली करके उसके बाद हम लोग सब जूता पगड़ी और जो है माड़ो सब पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। पगड़ी पहनेंगे आप? हाँ जी। तो उसके लिए कोई खास आयोजन भी करेंगे आप लोग पगड़ी पहनने के लिए, या कुछ मतलब ऐसे ही पहन लेंगे? नहीं, पूरा गांव मिलके सबके सहयोग से एक पूरा कार्यक्रम सूर्यकुंड पे रखा जाएगा